हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिर्कीस क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है लासा, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे पहले लासा होता क्या है इसे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लासा होता क्या है इसे जानेंगे। तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरा का पूरा विभक्त कर दे। मतलब जैसे कि अब ये 12, 15 और 18 है। 12, 15, 18। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 और 15 और 18 को पूरा पूरा विभक्त कर दे। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, जो कटेगा 2 से उसे ही काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसे वैसे उतार लेंगे। जैसे काटे 2 छंग 12, अब 15 नहीं कटेगा 2 से तो 15 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद 18 कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे, सिर्फ 6 कटेगा। उसके बाद इसे ऐसे उतार लेंगे। 3 से ये कट गया, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। अब जो आया इसका लासा निकालेंगे। 12, 15, 18 का लासा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इस पूरे का गुणा करने पर 180 आया। इसलिए 12, 15 और 18 का लासा 180 हुआ। मतलब ये 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 15 और 18 को पूरा पूरा विभक्त कर देगी। हम लासा को एक दूसरे गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का 3 गुणे 5, 3 पचे 15 और 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जो सेम सब में है उसे एक बार लिखेंगे। जैसे 2 इसमें है और 2 इसमें है, इसे एक बार। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 एक बार। जो बचा है उसे अलग लिखेंगे। अब 1 3 बचा, 1 3 यहाँ लिख लिया। 1 2 बचा, 1 2 यहाँ लिख लिया। और 1 5 बचा, 1 5 इधर। तो सब गुणा करके 180 आ गया। तो यही इसका लासा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या को ऐसे लिख लेंगे, 87 और 145। अब इसे सबसे पहले 3 से काटेंगे। 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, जो कटेगा उसी को काट लेंगे। 2 दूना 4, 2 नवा 27। ये 3 से कटेगा नहीं तो इसे ऐसे उतार लेंगे। अब 5 से काटेंगे। 5 से काटने के बाद 29 कटेगा नहीं, इसे काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 नवा 45। अब 29 से काट लेंगे तो 1 1। अब इसे ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 87 तथा 145 का लासा अब निकालना है। लासा तो क्या 3 गुणे 5 गुणे 29। अब इसका जब गुणा करेंगे वही इसको गुणा करके जो लिखेंगे वही इसका लासा हुआ। तो इसको गुणा करने के बाद 435 आएगा। तो यही 87 और 145 का लासा हुआ। इसे गुणनखंड विधि द्वारा भी देखते हैं। तो सबसे पहले 29 दोनों में, 29 एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद 3 अलग और 5 अलग। तो इसे गुणा करने पर 435 आया। अब तीसरा क्वेश्चन। दी गई संख्या को सबसे पहले ऐसे ही लिख लेंगे। ये हुआ 84, ये 126 और 140। तो सबसे पहले इसे 2 से काट लेंगे। 2 चौको 8, ये 2, ये 6, ये 3, ये 7, ये 0। अब इसे सीधा 7 से काटेंगे। 7 छंग 42, 7 9 63 और 10। अब इसे 3 से काट लेंगे। 3 दूनी और 3 त्रिक्का, और ये कटेगा नहीं तो इसे ऐसे उतार लेंगे। अब 2 से, 2 1 के 2, 3 और 5। अब इसे 84, 126 और 140 का लासा, अब जो भी आया है इसे ही
लिख लेंगे। 2×7×3×3×5। अब इसे गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 23 6। और जब इसे गुणा करेंगे तो 126×10, अब ये हो गया 12 और 60। अब ये हो गया 1260। अब 1260 हो गया लासा। अब इसे गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद जो तीनों में है उसे एक बार, या जो दो में है उसे एक बार, ये तीनों में है इसे एक बार लिख लेंगे। ये लिख लिए। 2 एक बार लिख लिए, 1 2 बचा, 1 2 यहाँ लिख लेंगे। 2 3 है, इसमें 2 3, इसका 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे। और 1 3 ये बचा है, ये इधर लिख लेंगे। केवल बचा 5, क्योंकि ये 2 लिख लिया यहाँ पर। अब बचा है 5। 5 को यहाँ लिख लेंगे, गुणा करेंगे, आएगा 1260। यही हुआ लासा। ये हुआ गुणनखंड विधि द्वारा। अब जिस संख्या में दशमलव होगा, उस संख्या का लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखो 2 अंक पर है, तो इसे भी सबको 2 अंक पर बना लेंगे। तो इसका 2 अंक ऐसे लिख लेंगे, और ये 2 अंक बनाने के लिए इसे 0 आगे बढ़ा देंगे। तो ये भी हो गया 2 अंक पर तक दशमलव, और इसमें भी 2 अंक तक दशमलव बढ़ा लेंगे। अब जब इसका लासा निकालेंगे, उसके बाद 2 अंक तक बढ़ाए हैं तो 2 अंक पर दशमलव, जो मान लासा का निकलेगा उसे 2 अंक पर लगा लेंगे। तो दी गई संख्या को सबसे पहले ऐसे लिख लें। अब सबसे पहले इसे 12 से काट दें सीधा। 12 3 36, 12 के 12, 12 चौक 48। अब 10 से काट दें। 3 1 4। अब इसे गुणा कर लें। गुणा करने के बाद ये 12 हुआ, ये 10, ये 3 और ये 4। अब 12 गुणे 12 गुणे 10, 12 बराबर हम 144। तो 144 और 0। अब ये तो हुआ 36, 120, 480 का लासा। मतलब आया इतना, मतलब 14 और 40। अब जब दशमलव 2 अंक पर लगेगा सबके, तो इसमें भी 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो मतलब लासा कितना हुआ, ये 14 और 4, 14.4। चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो भिन्न में होगा। जैसे 11/14 ऐसे है, ये भिन्न में। तो इसको निकालने के लिए जो अंश है उसका तो हम लासा निकालते हैं। लासा निकालने के लिए सबसे पहले अंश का तो लासा और हर का मासा निकालते हैं। अब 11, 55, 43 और 44 का तो लासा निकालेंगे, और 14, 42, 35, 63 का मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले लासा निकाल लेते हैं। तो इसे ऐसे लिख लें। उसके बाद इसे 11 से काट दें। 11 के 11, 11 5 55, 11 33, 11 चौक 44। तो अब लासा हुआ 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। और अब मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए 14, 42, 35 और 63। तो मासा निकालने के लिए ध्यान देना पड़ता है कि जिस संख्या से हम इसे काट रहे हैं वो सभी को पूरी काटना चाहिए। जैसे अगर हम इसे 2 से काट रहे हैं तो 2 इसे भी काटे, इसे भी और इसे भी और इसे भी। अगर कोई एक नहीं कट रही है तो उसका मासा 1 होगा। इसलिए ये 7 से चारों संख्या कट जाएगी। 2 7 दूनी 14,
सात चौक 42, 7 पचे, अरे सॉरी, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 7 9 63। अब देखो ये 7 से, अब ये न 2 से कटेगा पूरी, न 6 से पूरा, और ना ही 5 से, तो इसका मासा हुआ, मासा 7, और लासा मासा हुआ, इसका मासा हो गया 7, और लासा के लिए इसे गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आएगा 66 0, और अब ये हो गया लासा और ये हो गया मासा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।